जंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ चल रही अमेरिका और इजराइल की जंग खत्म करने के लिए जो बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई, वह बेनतीजा रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि 21 घंटे तक चली लंबी बातचीत के बावजूद दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच 3 दौर की बातचीत हुई, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जेडी वेंस ने कहा, हमें इस बात की पक्की गारंटी चाहिए थी कि ईरान न तो परमाणु हथियार बनाए और न ही उसे बनाने के कोई साधन जुटाए, लेकिन वह ऐसा कोई वादा नहीं कर सका और ईरान इसके लिए कतई राजी नहीं है। हम बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही अमेरिका लौट रहे हैं। जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बुरी खबर यह है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे लगता है कि यह ईरान के लिए ज़्यादा बुरी खबर है, न कि अमेरिका के लिए। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि बातचीत की कामयाबी इस बात पर टिकती है कि सामने वाला कितनी ईमानदारी और कैसा रुख दिखाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध हटाने, युद्ध मुआवजा और पूरे क्षेत्र में जंग खत्म करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने अमेरिका पर अत्यधिक और गैर कानूनी मांगे रखने का आरोप लगाया। इस बातचीत के बेनतीजा रहने से अब पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा का स्रोत माने जाने वाले मिडिल ईस्ट के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल खुद के भविष्य को लेकर भी है। ईरान की ओर से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की कोई पक्की बात न होने से दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति पर रोक जारी रह सकती है। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिया कि ईरान अभी भी लौटकर अमेरिका के अंतिम और सबसे अच्छे प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, लेकिन उन्होंने मतभेदों को दूर करने के लिए भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अगर दोनों देश अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने की पुरजोर आशंका है। युद्ध जारी रहने का संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार दे चुके हैं। जाहिर है इससे पूरी दुनिया को अभी ऊर्जा संकट से और जूझना पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज़ के ऐप पर शेयर कर दीजिए।